थ्योरी खत्म होने के बाद अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई आयोटा पावर 9, आयोटा पावर 17, इस तरह आयोटा में पावर्स के साथ कुछ वैल्यूज हमें प्रोवाइड की जाएंगी, हमने उन्हें सिंप्लीफाई करना होगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1 के इक्वल। तो अगर यहाँ पर देखें तो आयोटा पावर 9 है। आयोटा पावर 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 प्लस 1। तो अगर पावर्स प्लस हो रही हैं हमें पता है हम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आयोटा पावर 8 मल्टीप्लाई बाई आयोटा हो जाएगा। अब जो आयोटा पावर 8 है वहाँ 8 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 4 भी तो लिख सकते हैं, तो ये आयोटा की 2 इंटू 4 आ जाएगा डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, तो ये क्या बन जाएगा -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4, 1 की पावर -1 की पावर इवन आ रही है, 4 हमारे पास क्या है, इवन वैल्यू है। तो अगर वैल्यू इवन हो और वो पावर में आ रही हो तो अंदर वाली वैल्यू का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो -1 +1 हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ आयोटा क्या दे देगा, आंसर दे देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आयोटा पावर 17। तो आयोटा पावर 17 को हम देख सकते हैं आयोटा की पावर 16 + 1। तो आयोटा की पावर 16 + 1, ये फिर वही आयोटा की पावर 16 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। तो आयोटा पावर 16 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 16 है, 16 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 8 भी तो लिख सकते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 8 कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर आयोटा स्क्वायर है -1 की पावर 8, 8 अगेन क्या है हमारे पास, इवन वैल्यू है, तो -1 की पावर जो है ये प्लस हो जाएगी और सिंपल आयोटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है माइनस आयोटा पावर 19, माइनस आयोटा की पावर है, तो इसको हम -1 की पावर 19 और आयोटा की पावर 19 अलग कर देंगे। तो 19 इज नॉट एन इवन, इट इज एन ऑड नंबर। और अगर माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस प्लस में चेंज नहीं होती बल्कि माइनस रिटेन रहती है। तो ये -1 19 था, इसको हम 18 + 1 लिख सकते हैं। तो -1 आयोटा पावर 18 डॉट आयोटा। अब इनको हम आगे मजीद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा पावर 18 बचा था तो उसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 9, आयोटा पावर 2 इंटू 9 और डॉट आयोटा आ गया। साथ -1 चल रहा था, ये -1 पावर 9, 9 इज अगेन एन ऑड नंबर, तो ये -1 वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो साथ आयोटा सिर्फ क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद है -1 की पावर -21 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको मैं कुछ ऐसे लिखूं, -1 पावर -21 और सारे की 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 की पावर 1/2 है तो ये अंडर रूट बन गया, तो मतलब ये आयोटा की पावर -21 आ गया है। तो -21 है बटे के नीचे चला जाएगा, 21 को हम लिख सकते हैं 20 + 1, जब मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा 20 डॉट आयोटा ये सेपरेट आ जाएंगी। तो आयोटा 20 इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 10 लिखा जा सकता है, आयोटा स्क्वायर की पावर 10, आयोटा 2 और 10, 10 क्या है हमारे पास, एक इवन वैल्यू है, और 10 की पावर अगर या माइनस वैल्यू की पावर इवन में आ रही हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं। तो -1 की पावर 10 ये +1 हो जाएगा, 1 ओवर आयोटा आ गया। अब ये इरेशनल है तो इसको रैशनलाइज करेंगे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो ये आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, अगेन आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल होता है, तो आयोटा ओवर -1, तो माइनस आयोटा क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा एक प्रूव है कि प्रूव करना है कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है z, उसका कॉन्जुगेट लें तो वो उसी के इक्वल आता है, इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ये इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब इसको हम दोनों साइडों से प्रूव करेंगे कि z रियल ही रहे, उसके अलावा कुछ न रहे। तो रियल से मुराद है कि इसमें आयोटा वाला फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको हम क्या कह लेंगे, जीरो आयोटा। तो अगर z हो a + 0 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट लें तो a + 0 आयोटा का कॉन्जुगेट a - 0 आयोटा, a आ गया। अब हम किसी भी वे में इनको लेके चलें, चाहे हम z को z के कॉन्जुगेट की इक्वल रखें या कॉन्जुगेट को ओरिजिनल वैल्यू की इक्वल रखें, तो ये दोनों साइडों से प्रूव हो रहा है। हमारे पास ये कंडीशन भी यही कह रही थी कि इसको दोनों साइडों से प्रूव करना है, कि एक दफ़ा z को लेके कॉन्जुगेट को उसकी इक्वल प्रूव करना है, फिर कॉन्जुगेट को लेके उसकी इक्वल प्रूव करना है। तो इस कॉन्जुगेट का जितनी बार मर्जी कॉन्जुगेट लेते हैं, जब आयोटा वाला फैक्टर है ही नहीं हमारे पास तो क्या होगा, साइन किसी वैल्यू का चेंज नहीं होगा। जब साइन ही नहीं चेंज होगा तो रियल वैल्यू तो सेम रहेगी। अगर रियल वैल्यू सेम चल रही है
तो इस वैल्यू का हम एक बार कंजुगेट लें तब भी ए आना है, 2 बार लें तब भी, 3 बार, 4 बार, जितनी बार कंजुगेट लेते जाएंगे यहाँ पर ए के साथ वाला साइन तब्दील नहीं होगा। ये जेड कंजुगेट जेड की इक्वल ही आएगा, चाहे डबल कंजुगेट लें या ट्रिपल कंजुगेट लें। और क्वेश्चन में हमारे पास वो यही कह रहा था कि जेड के कंजुगेट को जेड की इक्वल प्रूव करें अगर जेड जो है वो एक रियल नंबर हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यही था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में सबसे पहले वो कह रहा है कि जी जो है वो बिलोंग करता है सी से, और सी जो है ये हमारे पास है सेट ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यूज, ए प्लस बी आयोटा, ए प्लस सी आयोटा, कुछ भी हो सकता है। तो हम लेट कर लेंगे खुद से कि जेड जो है वो ए प्लस बी आयोटा है, उसका कॉन्जुगेट लें तो वो ए माइनस बी आयोटा आता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि ये प्रूव करें कि जो जेड है उसमें अगर जेड के कॉन्जुगेट को ऐड किया जाए और 2 पे डिवाइड किया जाए तो जो जेड आपने लिया है, जो भी लिया है, उसका रियल पार्ट आएगा। ये री जेड से मुराद है रियल पार्ट ऑफ जेड, और जेड हमने जो लेट किया है, मैंने लेट किया था ए प्लस बी आयोटा, तो मतलब अगर यहाँ रियल जेड है तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। पहला पार्ट जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आंसर ए आएगा। अब लेट देख भी लेते हैं। जेड की वैल्यू हमने ली थी ए प्लस बी आयोटा, कॉन्जुगेट हमने निकाला था ए माइनस, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। जेड की जगह ए प्लस बी आयोटा, कॉन्जुगेट की जगह पे ए माइनस बी आयोटा, तो प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा के साथ कैंसल आउट हो गया, ये ए प्लस ए बच गया तो 2a आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल। ए जो है ये हमारी वैल्यू जो हमने ली थी ए प्लस बी आयोटा उसका रियल पार्ट ही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद इसी का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा उलट है, बल्कि नहीं कम्प्लीटली उलट है। यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, जेड और कॉन्जुगेट को ऐड किया था। अब हमने करना है सब्ट्रैक्ट। अगर प्लस से माइनस में आए हैं, मतलब एक ऑपरेशन का टोटली अपोजिट वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर वहाँ पे रियल आ रहा था तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। ऐसा ही है ना, अगर ऊपर प्लस करने पे रियल पार्ट आ रहा था तो अब इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। तो क्वेश्चन में वो ये, अगर प्लस करने पे रियल आ रहा था तो माइनस करने पे इमेजिनरी आना चाहिए। मतलब ये कि हमने जो ए प्लस बी आयोटा लिया था, अब ए नहीं आएगा बल्कि इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट में आयोटा शामिल नहीं होगा, सिर्फ क्या आना चाहिए, बी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड ले लें, जेड और जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दें, ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके माइनस ए प्लस बी आयोटा कर देगी, तो ए से कैंसिल, ये बी आयोटा प्लस बी आयोटा क्या बन गया, 2b आयोटा। तो आयोटा भी कट गया, 2 भी कट गया, पीछे सिर्फ बी, और बी क्या था हमारा, इमेजिनरी पार्ट था। हमने वही लिख दिया विच इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ आवर जी, और जी हमने क्या लिया हुआ है, ए प्लस बी आयोटा। अब इसी का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है कि अगर z लें उसका मॉडुलस लें, मॉडुलस लेके जो आंसर आए, अगर उस मॉडुलस के आंसर का स्क्वायर लिया जाए। सबसे पहले तो मॉडुलस देख लेते हैं क्या होता है। ये z है, फर्ज करें a प्लस बी आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट लेना है। इसके ये जो पेयर्स हैं a और b, इनका लेंगे स्क्वायर, ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे, ये मॉडुलस होता है। तो सबसे पहले हम z का मॉडुलस ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लेंगे मॉडुलस का, तो ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ये उससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो पीछे सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या हो गई, प्रूव हो गई। अब आते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में वो कह रहा है कि अगर z को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आंसर वही आएगा जो z मॉडुलस के स्क्वायर का आया था। z है ए प्लस बी आयोटा, कॉन्जुगेट है ए माइनस बी आयोटा, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पे एक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी देख लें तो अगर ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा, दोनों वैल्यू सेम है, एक दफ़ा प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है, तो उसको हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 आयोटा चल रहा था उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 की इक्वल। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1 हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। -1 पुट की तो माइनस बी स्क्वायर इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था, राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आ गया, मतलब हमने प्रूफ कर लिया। उसके बाद इसका चौथा पार्ट हमारे पास है कि अगर 1/z किया जाए तो वो इक्वल होगा z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस के स्क्वायर के, और z मॉडुलस का स्क्वायर ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर होता है। तो जेड है ए प्लस बी आयोटा, कॉन्जुगेट आएगा ए माइनस बी आयोटा। तो जेड का मॉडुलस का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हमने निकाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 ओवर ए प्लस बी आयोटा। आयोटा जो है वो बटे के नीचे आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए जो बटे के नीचे वैल्यू है, अगर उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मौजूद है, तो फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ए प्लस बी आयोटा, कॉन्जुगेट लिया ए माइनस बी आयोटा। अब इस ए माइनस बी आयोटा से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ए माइनस बी आयोटा ओवर ए माइनस बी आयोटा आ गया। 1 से मल्टीप्लाई होकर ए माइनस बी आयोटा देगा। यहाँ पर नीचे अगर देखें तो एक वैल्यू ए प्लस में है, दूसरी ए माइनस में है। तो अगर ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही कुछ करेंगे। तो ये ए माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब अगर राइट हैंड साइड लें तो उसमें जस्ट वैल्यूज यूज़ करनी है, जी कॉन्जुगेट ओवर जी मॉडुलस का स्क्वायर। कॉन्जुगेट पहले से हमारे पास है माइनस बी आयोटा, मॉडुलस का स्क्वायर भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर दोनों का मवाजना करें तो दोनों सेम है, मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या हो गई, इक्वल हो गई। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों सेम निकल आई। तो जब वैल्यूज पुट करने के बाद कंपेयर किया तो दोनों बराबर थी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 आसान सा क्वेश्चन है, 3 पार्ट हैं ऑलमोस्ट इसके। क्वेश्चन 4 में बेसिकली वो कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम थ्योरी वाले जो पोर्शन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमने यही फार्मूला यूज़ करना है। तो ए और बी कहाँ से आएंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर दिया जाएगा उसकी पहली वैल्यू ए होगी, दूसरी वैल्यू बी होगी। तो यहाँ ए की जगह पे -4, बी की जगह पे 7 यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हम अलग से निकाल लेते हैं ताकि जब फार्मूले में पुट करें तो डायरेक्ट कर दें, वहाँ हम इसको ना निकालते फिरे। तो ए की जगह -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर आएगा 16, 7 का 49। तो 16 प्लस 49 ये 65 आ गया। अब ए और बी की वैल्यूज इस फार्मूले में क्या करेंगे, पुट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो -4 ओवर 65 और -7 ओवर 65। ये ए की वैल्यू थी -4, ये जो 7 के साथ माइनस आई है तो ये फार्मूले में बी के साथ माइनस थी, उस वजह से हमने यहाँ पे क्या लगाई है, माइनस लगाई है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें दोनों वैल्यूज अंडर रूट के अंदर है, √2 और -√5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। √2 का स्क्वायर, जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे बच गया 2। यहाँ ये माइनस का स्क्वायर है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल, तो पीछे 5 और 2 + 5 क्या आ गया 7। अब नाउ हम फार्मूला देते हैं अपना। तो फार्मूला क्या आएगा, जो हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन दोनों का, 2 और 5 -5 का, वो हमारे पास आएगा √2/7 और माइनस इंटू -5/7। ये 7 किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। √2 इज इक्वल टू ए और -√5 इज इक्वल टू बी। ये माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस जो इसके साथ था, तो माइनस माइनस प्लस √5/7 और √2/7, और यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3 है 10। हम लोगों ने वैसे पढ़ा है कि 10 जो है ये क्या है, बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मतलब अगर हम इसका इन्वर्स लेंगे भी सही तो क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको किसी से मल्टीप्लाई करें आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। तो यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, फार्मूले में यूज़ करके देख लेते हैं। फार्मूला है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है। 0 के साथ प्लस लगाएं माइनस लगाएं, डज नॉट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिंपली 0/1। तो 1 और 0 वही बात की थी कि इसका आंसर जो है ये खुद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी होने की वजह से इसका इन्वर्स भी ये खुद ही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5।
बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2-3 पार्ट्स हैं। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये आएगा कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी आएंगी जिनको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कुछ वैल्यूज़ देगा, हमें कह रहा है कि इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करें। मतलब अगर वैल्यू इस फॉर्म में हुई ए प्लस बी आयोटा, तब हम क्या कर पाएंगे, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में ही एक वैल्यू हमें बटे के नीचे मिल रही है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। तो इरेशनल है, पहले इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास आएगा 4 माइनस 5 आयोटा। 4 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5 आयोटा, ये 4 प्लस 5 4 माइनस 5, फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इक्वल आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। पहले बटे के नीचे ही देख लेते हैं, 4 4 16 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। अब अगर ऊपर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जार 8 प्लस माइनस माइनस 2 5 जार 10 आयोटा। यहाँ पर अब 2 वाली मल्टीप्लिकेशन पूरी होगी हमारी। अब माइनस 7 आयोटा से इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 7 आयोटा 4, ये आएगा माइनस 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 5 जार 35, साथ आयोटा वाला फैक्टर है तो आयोटा स्केयर। अब हमें पता है आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो प्लस आ रही है ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 8 माइनस 10 माइनस 28 माइनस 38 आयोटा प्लस थी आयोटा स्केयर की वजह से -35। तो -35 प्लस 8, -35 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बनेगा -27 और ये -38 आयोटा। नीचे ये 16, इधर भी अगर देखें तो आयोटा स्क्वायर का फैक्टर है, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो फिर 25 प्लस 16 ये 41 आता है। अब इनको हम अलग-अलग लिख सकते हैं, -27 ओवर 41 और -31 ओवर 41 आयोटा। यहाँ से इसके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास -2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा। अब ऊपर पहले ही वैल्यू स्क्वायर में है तो पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम a ले लेते हैं, इसको b। तो a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो -2 इंटू 3 आ गया। तो 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो इस वजह से ये प्लस का 9 आयोटा क्या बन गया, -9। इधर 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 आयोटा आ जाएगा। -9 प्लस 4 -5 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अभी भी बटे के नीचे वैल्यू आ रही है तो इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट आता है 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो -1 -12 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा से। नीचे ये फिर फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा का आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे -5 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो -5 आ गया। फिर यही -5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 5 1 जार 5 आयोटा। अब -12 आयोटा को 1 से दिया तो -12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बनाना है मतलब आयोटा को आयोटा से देंगे तो आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे ये 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो 1 माइनस इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 1 2 -5, ये -12 प्लस 5 -7 आयोटा प्लस 2 है। आयोटा स्क्वायर वाले फैक्टर की वजह से ये प्लस का 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो हमारे पास बन गया -5 -7 आयोटा -12 ओवर 2, -5 -12 दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो अकॉर्डिंग टू मैथ ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो -17 साथ -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब ये एक ही डिनोमिनेटर के नीचे आ रही है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। -17/2 -7/2। अब हम इसका रियल पार्ट भी लिख सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी हम इसके अलग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। आसान सा क्वेश्चन है, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो वो क्या आ गया, 1 माइनस आयोटा। तो उसको रैशनलाइज कर लेंगे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और 1 माइनस आयोटा से भी
डिवाइड कर देंगे तो आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे फिर वही ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्र माइनस आयोटा का स्क्र, तो आयोटा स्क्र यहाँ पे क्या होगा -1, तो ये 1 माइनस इंटू क्या आ जाएगा माइनस, तो ऊपर हमारे पास बन गया आयोटा माइनस इंटू -1 आयोटा स्क्र की वजह से, यहाँ भी वही तो आयोटा प्लस 1/2 प्लस हो रही है दोनों वैल्यू, तो मैं इनको आगे पीछे कर सकता हूँ क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो आयोटा प्लस 1 क्या बन गया मेरे पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको भी हम क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी इसके रियल पार्ट में 1/2 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 1/2 आ गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो वो हमारे पास है 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने सॉल्व किया था तो वो भी कुछ सेम ही था, ऊपर एक वैल्यू दी गई थी जिसका स्क्वायर था, फिर नीचे एक कम्प्लेक्स वैल्यू दी गई। तो जिस तरह हमने उस क्वेश्चन को हल किया था सेम एज इट इज़ इस क्वेश्चन को भी क्या करना है हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो 4 + 3 आयोटा का पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो ये अगर वैल्यू a है तो 3 आयोटा क्या हो जाएगी b, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, नीचे 4 - 3 आयोटा सेम आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 आयोटा का स्क्वायर, ये 4 3 12 और 12 2 24 आयोटा आ जाएगा। अब 16 आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -9 आयोटा, क्यों? क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो 16 - 9 आगे 24 आयोटा हमारे पास पहले से मौजूद है। 7 + 24 आयोटा और 4 - 3 आयोटा पहले से हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को पहले इनसे करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देंगे 28 + 21 आयोटा, फिर इनको कर देंगे तो ये हमें देंगे 24 4 ज़ार 96 आयोटा, प्लस 24 को 3 से करेंगे तो 72 आयोटा, और साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये नीचे 16 - 9 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, तो ये 28 + 21 + 96 ये बन जाएंगे 117 आयोटा, और -72 क्योंकि ऊपर क्या है आयोटा का स्क्वायर, ये भी 16 + 9 हो जाएंगे। तो -72 + 28 ये माइनस किए तो हमारे पास बना 44 + 117 आयोटा और 16 9 25। अब यहाँ से इनको भी हम क्या कर सकते हैं सेपरेटली, तो 44/25 + 117/25 आयोटा, तो ये हमारा रियल पार्ट और ये क्या आ गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। छठे क्वेश्चन में हमारे पास फिर एक छोटा सा प्रूव है, प्रूव नहीं है, एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसमें क्वेश्चन दिया गया, वो कह रहा है कि इसको कम्प्लेक्स फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें शो करें a + आयोटा b की फॉर्म में। तीन वैल्यू हमारे पास हैं Z1 Z2 और Z3। जो Z1 हमें दिया गया है वो दिया गया है 2 + आयोटा, Z2 जो है वो 3 - 2 आयोटा, Z3 जो है वो 1 + 3 आयोटा हमें दिया गया है। तो प्रूव क्या करना है, Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उनको Z2 पे डिवाइड कर देना है। Z1 Z3 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इनका कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं। Z1 है 2 + आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 - आयोटा। Z3 हमारे पास है 1 + 3 आयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 - आयोटा 1 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -6 आयोटा, अब माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होना है तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस और 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ये बना 2 - 7 आयोटा, और -3 कैसे बना, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, ये प्लस की वैल्यू है तो आयोटा स्क्वायर का आंसर होता है -1, वो वैल्यू का साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा, तो 2 - 7 आयोटा -3, तो ये बन गया -1 - 7 आयोटा। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम अपने फार्मूले में यूज़ कर लेते हैं, तो Z1 Z3 कॉन्जुगेट और Z2, इनका हमने आंसर निकाला है, वो हमारे पास आया -1 - 7 आयोटा, यहाँ पर -1 - 7 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास एक स्टैंडर्ड सी वैल्यू बन गई है जिसको रैशनलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करके।
तो -1 -7 आयोटा, ये 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होके आंसर देगा -3 -2 आयोटा -21 आयोटा -14 आयोटा का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यूज पे फिर वही a माइनस बी वाला फार्मूला जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो 9 - 4 आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो ऊपर वैल्यू हमारे पास बच रही थी वो -3 -23 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास था -21 आयोटा -2 आयोटा, तो -23 आयोटा प्लस 14, 14 में से 3 गया तो 11 -23 आयोटा बाई 13। तो इनका वही पुराना तरीका अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको a + b आयोटा से कंपेयर करें तो ये a और ये क्या बन गया b। यहाँ अगर प्लस लगा भी दें तो माइनस क्या हो जाएगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये a + b आयोटा की फॉर्म में क्या हो गया, शो हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। दो वैल्यू यहाँ पर दी गई हैं, एक Z1 एक Z2। Z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा, Z2 -5 + 3 आयोटा। तो पहले ही हमने फाइंड आउट करना है 2Z1 + 4Z2 इसका मॉड्यूलस। तो सोल्यूशन में जाएं तो Z1 है 2 + 7 आयोटा, क्वेश्चन में दिया गया 2Z1, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे Z1 वाली वैल्यू से, तो वो हमारे पास आ जाएगी 4 + 14 आयोटा। Z2 की वैल्यू है -5 + 3 आयोटा। क्वेश्चन में था कि 4Z2, तो Z2 वाली वैल्यू को 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 देगा, माइनस का क्योंकि 5 के साथ माइनस भी है, तो 4 3 12 आयोटा। 2Z1 भी आ गया, 4Z2 भी आ गया। अब क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन ये थी कि इनको माइनस भी करना है, 2Z1 में से 4Z2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24 + 2 आयोटा। अब हमारा इसी का लास्ट स्टेप है कि मॉड्यूलस लेना है, तो 2Z1 - 4Z2 का मॉड्यूलस, ये a + b स्क्वायर कुछ ऐसे लेते हैं, मॉड्यूलस a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू a और ये वाली वैल्यू b, तो 24 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 24 को होता है 576 और 2 का 4, तो ये बन गया 580। 580 को हम लिख सकते हैं 4 × 145, 4 का अंडर रूट लें तो वो आता है 2, तो ये 4 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2 × 145, और ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में वो कह रहा है 3Z1 + 2Z1, दोनों वैल्यू Z1 वाली हैं, तो पहले Z1 2 + 7 आयोटा। अब इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे Z1 का कॉन्जुगेट, क्योंकि क्वेश्चन में है ना, यहाँ पर ये देखें, तो कॉन्जुगेट भी आ गया 2 - 7 आयोटा। पहली कंडीशन 3Z1, दूसरी 2Z1 का कॉन्जुगेट। तो 2Z1 का कॉन्जुगेट, तो Z1 के कॉन्जुगेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 14 आयोटा। फिर 3Z1 है, उसको जब हल करेंगे तो आंसर आएगा 6 + 21 आयोटा। अब थर्ड कंडीशन है कि इन दोनों को ऐड भी करना है, 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट। जब ऐड करेंगे तो 6 + 21 आयोटा, ये 3Z1 था, 4 - 14 आयोटा ये 2Z1 था, तो ऐड किया 10 + 7 आयोटा। अब इसमें 10 जो है ये a की इक्वल है, 7 जो है ये b की इक्वल है, तो इनका क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर करके। तो 10 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, 10 का 100, 7 का 49, तो 100 + 49 = 149। अब इसको आगे मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो 149 ही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन 7 का। तो ये हमारे पास आ गया -7Z2 + 2Z2 का कॉन्जुगेट। तो Z2 पहले ले लेंगे -5 + 3 आयोटा। पहली कंडीशन है -7Z2, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 की वैल्यू से, तो -7 × -5 + 3 आयोटा। -7 -5 से मल्टीप्लाई होकर 35 देगा, ये प्लस माइनस माइनस 7 3 21। अब लेना है Z2 का कॉन्जुगेट, तो -5 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट वो आएगा -5 - 3 आयोटा। रियल वैल्यू को नहीं छेड़ना, सिर्फ जो कम्प्लेक्स वैल्यू आ रही होगी, इमेजिनरी वैल्यू होगी, उसका साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो -5 - 3 आयोटा, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 × -5 - 3 आयोटा, 2 5 10 -6 आयोटा। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनको ऐड करेंगे, तो -7Z2 + 2Z2 जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 35 - 21 आयोटा प्लस -10 - 6 आयोटा। तो 35 में से 10 निकले तो 25, -21 - 6, तो ये क्या आ गया, माइनस का 27 आयोटा। अब इसी वैल्यू का क्या लेना है, मॉड्यूलस लेना है। मॉड्यूलस लें तो 25 का स्क्वायर 65 और 27 का 70 729 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 1354 आ जाएगा, मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत
नहीं है, उसने जस्ट ये बोला है कि इनको फाइंड आउट करें, प्रॉपर आंसर निकालना या इस तरह आगे लंबी चौड़ी बातें नहीं पूछी गई। उसके बाद है z1 प्लस z2 होल क्यूब और इसका मॉडुलस। तो पहले हम इनका क्यूब ले लेते हैं। क्यूब का फार्मूला हमारे पास z1 प्लस z2 निकाला तो वो हमारे पास आया -3 प्लस 7 आयोटा। प्लस ही करना है सिंपल, पिछले हर क्वेश्चन में हम ये चीज़ करते आ रहे हैं, तो अभी दोबारा से डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्यूब वाली जगह पे हम थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। तो क्यूब वाला फार्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखें तो ये a और ये वाली वैल्यू b, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। -3 है, पावर 3 क्या है हमारे पास, ऑड वैल्यू है, तो ऑड वैल्यू साइन को चेंज नहीं करती, तो ये -27 आ जाएगा। 10 आयोटा का जब क्यूब लेंगे तो 1000 आयोटा क्यूब, ये 10 3 बार 30, 30 3 बार 90, माइनस साइन 7 आयोटा आ जाएगा। अब -27 1000 आयोटा क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो मैंने वही काम किया, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख दिया। उसके बाद ये 90 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 93 270, साथ क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस माइनस माइनस 90 को 10 से देंगे तो 900, ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा हमें आयोटा स्क्वायर। -27 -1000, ये आयोटा स्क्वायर की वजह से ये वाला प्लस क्या हो गया माइनस, साथ सिर्फ आयोटा, फिर प्लस 270 आयोटा, आयोटा स्क्वायर था, माइनस किस में चली जाएगी प्लस में। अब इनको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर आया 873 और -730 आयोटा। मॉडुलस लेना है 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर, तो हमें आंसर मिला 7,62,129। 873 का जब स्क्वायर लिया 730 का लिया तो वो 532,900 हमारे पास आ गया। इनको ऐड करेंगे, ये आंसर जो आया है इसकी जब फैक्टराइजेशन की गई तो पता चला कि ये 109 मल्टीप्लाई बाई 109 और मल्टीप्लाई बाई 109 के साथ आ रहे हैं, तो ये बन गया 109 का स्क्वायर कुछ ऐसे, 71,109। तो ये स्क्वायर रूट को काट के बाहर आ गया, अंदर बच गया 109। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में हम उसको कंप्लीट ख़त्म कर दें। तो फिलहाल के लिए इतनी ही काफ़ी है।